जी स्टूडेंट्स, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द मोस्ट अवेटेड टॉपिक दैट इज़ टेंसेस। क्या आप समझते हैं कि आपको टेंसेस कभी समझ ही नहीं आए, या आपको लगता है जी समझ तो आए थे भूल गए, या आपको लगता है कि टेंसेस तो आते हैं लेकिन इंग्लिश बोलनी नहीं आती या लिखनी नहीं आती, सेल्फ राइटिंग नहीं कर सकते। तो अगर आप यही सोचते हैं कि आपको टेंसेस नहीं आते, भूल चुके हैं या करना चाहते हैं लेकिन टाइम नहीं मिला, तो आज आपके पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि एक डिफरेंट अंदाज में हम टेंसेस को करेंगे और फिर उसको रूटीन में जो यूजेज है इंग्लिश स्पोकन में, इंग्लिश लैंग्वेज में, उसको कैसे यूज़ करते हैं उसकी भी हम साथ साथ प्रैक्टिस करेंगे। तो सबसे पहले अगर आप टेंसेस को समझना चाहते हैं तो आपको पता होना चाहिए टेंसेस क्या होते हैं। टेंस बेसिकली टाइम को जाहिर करता है, मतलब ज़माने को, किस ज़माने की, किस वक्त की बात हो रही है, प्रेजेंट की बात हो रही है, पास्ट की बात हो रही है या फ्यूचर की बात हो रही है। ये डिपेंड करता है कि असल में ये जो वर्ब मैं पहले आपको बता चुका हूँ कि किसी भी सेंटेंस को बनाने से पहले हमें उसमें जो वर्ब की फॉर्म लगनी है उसका पता होना चाहिए। यही टेंसेस हैं। यानी हेल्पिंग वर्ब कौन सा, इससे पहले जो मैंने आपको बताया कि हेल्पिंग वर्ब कौन सा आना है, वर्ब की कौन सी फॉर्म आनी है। अगर आपको ये पता चल गया तो आप सेल्फ राइटिंग करते हुए, इंग्लिश लिखते हुए, इंग्लिश बोलते हुए आपको अगर इस चीज़ का ख्याल रख लें कि कहाँ पे कौन सा हेल्पिंग वर्ब आना है, कहाँ पे वर्ब की कौन सी फॉर्म आनी है, तो आपको टेंसेस आ गए। क्योंकि हमने सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का उतना ख्याल नहीं, वो तो कहाँ एक सब्जेक्ट है एक्शन करने वाला है, एक्शन परफॉर्म करने वाला है, एक ऑब्जेक्ट है एक्शन को रिसीव करने वाला। अब जो हमने मेन फोकस करना है वो करना है वर्ब की फॉर्म पे और हेल्पिंग वर्ब पे। तो हर टेंस में एक वर्ब की डिफरेंट फॉर्म यूज़ होती है। हेल्पिंग वर्ब किसी में यूज़ होता है, किसी में नहीं होता। हमने बस ये चीज़ें सीखनी है। अच्छा, कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं वो स्टार्ट में तो कहते हैं जी हमें टेंसेस के नाम ही नहीं याद होते। तो उसके लिए मैं एक पहले कहानी सुनाता हूँ आपको, ऐसे टेंसेस के नाम याद हो जाएंगे। तीन भाई थे, एक का नाम था प्रेजेंट, एक का नाम था पास्ट और एक का नाम फ्यूचर था। ये जो प्रेजेंट है ना, ये हमेशा हाल की बातें करता था, यानी मौजूदा दौर की बातें करता था। और जो पास्ट है वो गुज़रे हुए अपने ज़माने में, माजी की यादों में रहता था, गुज़रे हुए ज़माने की बातें करता था। और ये जो फ्यूचर है, इसका प्रेजेंट भी बहुत बुरा चल रहा था, इसका माजी भी बहुत बुरा गुज़रा, लेकिन इसको आने वाले दौर से, फ्यूचर से इसको बड़ी उम्मीदें थी, इसलिए इसका नाम फ्यूचर रखा गया। अब तीनों में ये मुआहदा हुआ कि हमारे जितने भी बच्चे होंगे हम उनके नाम सेम रखेंगे। तो मुआहदे के मुताबिक प्रेजेंट ने अपने पहले बच्चे का नाम इंडेफिनेट रखा, उसके बाद फिर पास्ट को भी अपने बच्चे का नाम इंडेफिनेट रखना पड़ा, इसी तरह फ्यूचर को भी अपने पहले बच्चे का नाम इंडेफिनेट रखना पड़ा। जब प्रेजेंट की तरफ दूसरा बच्चा पैदा हुआ तो इसने अपने बच्चे का नाम कॉन्टीन्यूस रख दिया, क्योंकि बड़ा भाई था तो बड़े की तो माननी थी छोटों ने भी। तो पास्ट को भी अब जब उसकी तरफ दूसरा बच्चा पैदा हुआ उसको उसका नाम कॉन्टीन्यूस रखना पड़ा। तो इसी तरह फ्यूचर को भी फिर अपने दूसरे बच्चे का नाम कॉन्टीन्यूस रखना पड़ा। अब कुछ अरसे बाद जब प्रेजेंट की तरफ तीसरा बच्चा पैदा हुआ तो उसने उसका नाम परफेक्ट रख दिया। अब पास्ट उससे छोटा था, पास्ट ने कहा जी अच्छा बड़े भाई ने परफेक्ट रखा है तो अब मैं भी परफेक्ट नाम मुझे भी रखना पड़ेगा तीसरे बच्चे का। इसी तरह फ्यूचर की तरफ जब तीसरा बच्चा पैदा हुआ तो उसको भी उसका नाम परफेक्ट रखना पड़ा। अब जब कुछ और अरसा गुजरा तो प्रेजेंट की तरफ चौथा बच्चा जो है वो पैदा हुआ। प्रेजेंट अब सोच में पड़ गया कि मैं तीन बच्चों के तो नाम रख चुका हूँ, अब चौथे का क्या नाम रखूँ। उसने ये किया कि जो दूसरा और तीसरा बच्चा था ना, उनके नामों को जोड़ के अपने चौथे बच्चे का नाम रख दिया। यानी दूसरे बच्चे का नाम क्या था, कॉन्टीन्यूस, तीसरे का क्या था, परफेक्ट। उसने क्या किया, दोनों का नाम मिला के चौथे बच्चे का नाम रख दिया परफेक्ट कॉन्टीन्यूस। तो यही जो असूल था इसको भी अपनाना पड़ा पास्ट वाले को। इन्होंने मुआहिदा किया हुआ था कि हम अपने बच्चों के नाम सेम रखेंगे। तो पास्ट ने भी फिर अपने चौथे बच्चे का नाम परफेक्ट कॉन्टीन्यूस रखा और इसी तरह फ्यूचर को भी अपने चौथे बच्चे का नाम परफेक्ट कॉन्टीन्यूस रखना पड़ा।
जब इनके दरमियान मुआहदा हुआ था अपने बच्चों के सेम नाम रखने का, तो उसी वक्त एक और भी मुआहदा हुआ था। इन तीनों ने ये फ़ैसला किया कि लोग पहले अपने बच्चे का नाम लिखते हैं, उसके बाद उसके बाप का नाम लिखते हैं, हम पहले अपना नाम लिखवाएंगे, बाद में अपने बच्चे का नाम लिखवाएंगे। अब देखें तो इस तरह से फिर इसका पूरा नाम क्या हुआ, प्रेजेंट, पहले बाप का नाम आया फिर बच्चे का आया, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट। इसी तरह पास्ट का जो है पहले नाम आएगा फिर उसका इंडेफिनिट, फिर जो फ्यूचर है पहले फ्यूचर आएगा तो फ्यूचर इंडेफिनिट। तो इसका पहले बच्चे का नाम कंप्लीट क्या हो गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट। इसी तरह जो दूसरा बच्चा है उसका नाम कॉन्टीन्यूस है, तो प्रेजेंट इन्होंने क्योंकि मुआहदा किया कि पहले बाप का नाम लगाएंगे, तो पहले प्रेजेंट का नाम आया, बाप का आया, फिर बच्चे का आया, तो प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस। इसी तरह पास्ट का पहले नाम आया, पास्ट कॉन्टीन्यूस। इसी तरह फ्यूचर का पहले नाम आया तो फ्यूचर कॉन्टीन्यूस। इसी तरह जो तीसरा बच्चा था उसका मुकम्मल नाम क्या हुआ, जो प्रेजेंट का तीसरा बच्चा था उसका नाम क्या बना, फिर प्रेजेंट परफेक्ट। जो पास्ट का तीसरा था उसका नाम बना पास्ट परफेक्ट, और जो फ्यूचर का तीसरा था उसका नाम बना फ्यूचर परफेक्ट। इसी तरह अब जो चौथा बच्चा है उसमें प्रेजेंट का जो चौथा बच्चा है उसका मुकम्मल नाम क्या बना, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस। इसी तरह फ्यूचर का जो चौथा है उसका नाम हुआ फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टीन्यूस। ये तो हैं इनके नाम। अब हम नेक्स्ट वीडियो में इनकी क्या क्या क्वालिटीज़ थी, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि प्रेजेंट जो है वो हाल की बातें करता था, मौजूदा दौर जो भी चल रहा है इसकी बातें करता था। पास्ट जो है वो गुज़रे हुए ज़माने की बातें करता था, और फ्यूचर जो है वो थोड़ा ऑप्टिमिस्टिक था। ये आने वाले वक्त से, आने वाले दौर से उम्मीदें लगा के बैठा हुआ था कि मेरा प्रेजेंट भी इतना अच्छा नहीं चल रहा, मेरा माजी भी अच्छा नहीं गुजरा, लेकिन फ्यूचर मेरा अच्छा होगा। ओके स्टूडेंट्स, दिस इज़ व्हाट आई हैव टुडे। चैनल से जुड़े रहें और इंग्लिश सीखते रहें।